Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in Haber's process, 30 liter of dihydrogen and 30 liter of dinitrogen were taken for reaction which yielded only 50% of the expected product. What will be the composition of gaseous mixture under the after said condition in the end? बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि हेबर प्रोसेस में 30 लीटर डाइहाइड्रोजन लिए है और 30 लीटर डाइनाइट्रोजन लिए है और इनकी रिएक्शन कराई गई है, लेकिन जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उससे सिर्फ 50% ही बना है। मतलब मान लीजिए अगर 100% प्रोडक्ट बनना चाहिए था तो 50% ही यील्ड मिली है, मतलब 50% प्रोडक्ट मिला है। तो पूछा गया है कि हमारे पास एंड में जब ये रिएक्शन हो रही होगी हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो गैसियस मिक्सचर होगा उसमें हमारे पास गैसेस का कंपोजिशन क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? हेबर्स प्रोसेस। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? हेबर्स प्रोसेस। बेसिकली हेबर्स प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं? अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। अमोनिया का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। और इसके अंदर बेसिकली रिएक्शन इन्वॉल्व होती है हमारे पास। क्या रिएक्शन है वो? N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये वाली रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, हेबर्स प्रोसेस के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम यूज करने वाले हैं। होता क्या है बेसिकली यहाँ पर N2 और 3H2 की जब आप रिएक्शन कराते हो बहुत ज्यादा यहाँ हाई प्रेशर लेते हो, और टेम्परेचर भी अबाउट यहाँ पे कितना रखा जाता है? 700 केल्विन के अराउंड, और प्रेशर भी 200 एटमॉस्फेयर के अराउंड रखा जाता है। कैटेलिस्ट ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बच्चों हमें बोला है कि जो हमारे पास डाईहाइड्रोजन है, डाईहाइड्रोजन है वो कितना है? बेसिकली 30 लीटर। 30 लीटर दिया है। और जो डाई नाइट्रोजन है वो भी हमें 30 लीटर ही मिला है। दोनों 30-30 लीटर मिले हैं स्टार्टिंग में। और हमारे पास जब ये रिएक्शन हो रही है तो बाद में सिर्फ 50% ईल्ड मिल रही है इसकी। हमारे पास जो अमोनिया बाद में बनी है वो कितनी बनी है? सिर्फ 50% ईल्ड मिली है। तो इसको ध्यान से समझना है बच्चों। हम पहले क्या करेंगे? इसकी 100% यील्ड समझ के इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें क्या दिया है? बेसिकली वॉल्यूम दिया है। हमें यहाँ मोल्स नहीं दिए। लेकिन हम तो इसको देख के ये बता सकते हैं कि 1 मोल इसका 3 मोल H2 से रिएक्ट करके 2 मोल NH3 देता है। तो हम इसको समझते हैं एक चीज से। बच्चों हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पीवी इक्वल्स टू हमारे पास एन आर टी। अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी ले, तो क्या है? अगर आर कांस्टेंट होता है, बेसिकली टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं, प्रेशर फिक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो 1 मोल हमारे पास क्या है? बेसिकली 1 मोल N2 जो है, 1 मोल N2 जो है वो 3 मोल के 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? 2 मोल NH3 फॉर्म करता है। तो इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी बता सकते हैं। किस तरीके से हम बोलेंगे कि जो 1 लीटर N2 है बेसिकली वो हमारे पास 3 लीटर H2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सिर्फ 2 लीटर्स NH3 को वो फॉर्म करेगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लीटर के टर्म में। अब हमें N2 कितना मिला है? 30 लीटर, और H2 भी 30 लीटर मिला है। इसको ध्यान से समझना है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। अगर हम इसको पूरी रिएक्शन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ऐसा बोल सकते हैं 10 लीटर N2 जो है वो क्या करेगा? 30 लीटर H2 के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 लीटर NH3 बनाएगा। ऐसा बोल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से समझना, अब हमने 30 लीटर ही H2 लिया था और 30 लीटर यहाँ पूरा हो चुका है। अब हमारे पास क्या है? बेसिकली 10 लीटर N2 ने रिएक्ट करा है 30 लीटर H2 के साथ, तो ये H2 तो कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा रिएक्शन होगी नहीं यहाँ पे, इससे ज्यादा रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ हम मैक्सिमम वॉल्यूम H2 की 30 लीटर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास H2 जो है बेसिकली वो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। H2 क्या है? बेसिकली यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। इसकी ये हमें बताएगा कि कितनी हमारे पास रिएक्शन हो सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर हम बोल रहे हैं अगर हमारे पास 30 लीटर H2 कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तब हमारे पास जो यील्ड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 20 लीटर यील्ड होनी चाहिए। हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर 100% यील्ड, फॉर 100% यील्ड हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर हमें 100% यील्ड चाहिए तो 10 लीटर N2 को रिएक्ट करना पड़ेगा 30 लीटर H2 के साथ। तो जब तब जाके हमारे पास 20 लीटर NH3 बनेगा। 100% यील्ड का मतलब तो यही हुआ। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है जो प्रोडक्ट बनना है उसमें सिर्फ हमें 50% यील्ड मिल रही है एक्सपेक्टेड। होनी चाहिए थी हमें 100%, मिल रही है 50%। फॉर 50%, अगर हमें 50% यील्ड चाहिए बच्चों, अगर सिर्फ हमारे पास 50% यील्ड आ रही है तो पूरी रिएक्शन हाफ हो जाएगी। जब 100 का हाफ 50% हो सकता है तो हमारे पास जितनी भी ये कंडीशन है इनका हाफ हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 50% यील्ड हमें तब मिलेगी जब हमारे पास 5 लीटर N2 क्या करेगा? 15 लीटर H2 के साथ रिएक्शन करके 10 लीटर NH3 बनाएगा। तब हमारे पास क्या होगी? 50% यील्ड मिलेगी। क्वेश्चन ने ये बोला था। अब बच्चों अब हमें ये पता चल गया कि अगर 50% यील्ड हो रही है दैट मीन्स 5 लीटर N2 ने रिएक्ट करा है किसके साथ? 5 लीटर N2 ने रिएक्ट करा होगा 15 लीटर H2 के साथ।
तब जाके हमारे पास क्या बना होगा, 10 लीटर अमोनिया बना होगा। तो अब जो हमारे पास कंपोजिशन है, तो हमारे पास कंपोजिशन क्या रह गई होगी मिक्सचर की, कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। बस हमें यही बताना है कि कंपोजिशन क्या रह गई होगी हमारे पास। तो बच्चों अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, हमने N2 लिया था कितना, 30 लीटर, और हमारे पास रिएक्ट कितने ने करा है, 5 लीटर ने। कितने ने करा है, 5 लीटर ने। 30 लीटर माइनस 5 लीटर इज इक्वल टू 25 लीटर। अब हमारे पास N2 बच रहा है। हाइड्रोजन की बात करें, H2 हमने कितना लिया था बच्चों, 30 लीटर, और रिएक्ट कितना कर चुका है बच्चों अब तक, 15 लीटर। कितना कर चुका है, 15 लीटर। तो इसमें से 15 लीटर माइनस कर दीजिए, अब हमारे पास 15 लीटर हाइड्रोजन बच रहा होगा। और हमारे पास अमोनिया स्टार्टिंग में कितनी थी, वो तो जब तक स्टार्टिंग में रिएक्शन में तो अमोनिया फॉर्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो फॉर्म हो चुकी है। अब क्या हो चुकी है, वो फॉर्म हो चुकी है। और कितनी फॉर्म हुई है, जब 50% यील्ड हो रहा है तो सिर्फ 10 लीटर फॉर्म हुई है। कितनी फॉर्म हुई है, 10 लीटर। तो ये हमारे पास अमोनिया का कंपोजिशन आ गया। तो बच्चों अगर हमारे हमारे पास 50% यील्ड आ रही है, तो हमारे पास N2 25 लीटर बचा होगा, हाइड्रोजन हमारे पास 15 लीटर होगा, और अमोनिया हमारे पास 10 लीटर होगा। तो यही हमारी कंपोजिशन आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।